हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फोबिया और फोबिया से रिलेटेड कुछ वर्ड, वो भी मैजिक तरीके से। हम इसे याद करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ फोबिया और उसके चित्र दे रखे हैं, ठीक है। अब इसे हम कैसे याद करेंगे, तो आप इसको एक अलग वे से याद कर सकते हो, किसी को किसी से रिलेट करके। ठीक, जैसे कि देखो यहाँ पर आपका बना हुआ है मकड़ी। ठीक, पहले आप ये जान लो कि फोबिया का मतलब होता क्या है। फोबिया एक मानसिक बीमारी जिसमें व्यक्ति को किसी चीज से डर लगने लगता है कि हाँ, मतलब जैसे कि अभी यहाँ पर एक फोबिया है, अरिक्नोफोबिया। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, अरिक्नोफोबिया। इसका मतलब होता है मकड़ी से डर। हमें मकड़ियों से डर लगती है। हम कहीं भी मकड़ी देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि मकड़ी हमें डरावनी लगती है, बहुत भयानक लगती है। कहीं से हमें कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, या फिर वो कुछ खतरनाक हो सकती है। तो इस टाइप के जो डर होते हैं ना, मानसिक बीमारी, इसे कहते हैं फोबिया। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे कि हो गया एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, या फिर जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम है, इंग्लिश पूछता है, उसमें आपके वोकैब सेक्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, राइट। अगर आपका वर्ड पावर बेहतर नहीं है तो आप कैसे एग्जाम में, वो एक नंबर तो आपको छूट ही जाएंगे ना। तो आपको हर सेक्शन में, हर चीज में आपको आगे होना होगा। और चूंकि हम सारी चीज याद भी नहीं कर पाएंगे, तो याद, जो आप याद कर सकते हो इफेक्टिव तरीके से, उसे आप याद करने की कोशिश करो। ठीक, जैसे कि आपने अरिकनो। अब यहाँ पर हम इसका एक आधा वर्ड ले लेते हैं। अरिकनो को हम ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मकड़ी जो है, मकड़ी जो है वो अरच अरच के, मतलब कि वो अपने जाल को इस तरीके से रच रच के बुन रही है, इस तरीके से रच रच के बुन रही है कि अगर इसमें कोई भी जानवर फंस जाएगा तो कभी भी नहीं निकल पाएगा। अपने जाल को इस तरीके से रच रही है। तो मतलब जाल को कौन रच रहा है, मकड़ी रच रही है। और हमको क्या क्या है, अरे रचनो, अरिक अरिचनो, अरच अरच के मकड़ी जाल को रच रही है। ठीक है, तो अरिक्नोफोबिया का मतलब होता है मकड़ी से डर। और इसको याद कैसे करेंगे, तो मकड़ी अरच अरच के जाल को बुन रही है, मतलब कैसे बुन रही है, अरच अरच के। ये अरिचनो क्या है, आपका वो रूट वर्ड है, अरिक्नो में भी बोलते हैं। ठीक है, तो अरिक्नोफोबिया का मतलब होता है मकड़ी से डर। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अब आया है हमारा दूसरा, क्या है, दूसरा है हमारा एपियोफोबिया। दूसरा क्या है हमारा, एपियो। एपियो, अब क्या है, एपियो, हम मधुमक्खी का जो रस होता है पीते हैं, क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है। पीते हैं ना, जैसे पानी पीते हैं वैसे नहीं पीते हैं, मतलब कि उसे तो हम, वो बहुत ज्यादा सॉलिड लिक्विड होता है ना वो, तो हम उसे पीते नहीं। हम याद करने के लिए ऐसे बोल रहे हैं कि मधुमक्खी का जो रस होता है उसको हम पीते हैं। ए पियो, मक्खी मधुमक्खी के रस को ए पियो, ए पियो, क्या करो, पियो। किसके रस को पियो, मधुमक्खी के रस को। और जैसे ही मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है और आप सोचते हो चलो चलो उसके रस को पीते हो, जैसे ही छत्ता में हाथ लगाते हो मधुमक्खी आपको क्या कर लेती है, डंक मार लेती है ना। तो जो डंक होता है उसमें बहुत डर लगता है, मधुमक्खी हमें काट लेगी। तो ए पियो, मधुमक्खी के रस को पियो, और हमें उसके मधुमक्खी से क्या लग रहा है, डर। क्यों, क्योंकि वो डंक मार देगी। तो एपियो फोबिया, एपियो फोबिया का मतलब क्या हुआ, मधुमक्खी से डर। हम इसे कैसे याद कर सकते हैं, मधुमक्खी के रस को हम पीने जाएंगे, मधुमक्खी हमें डंक मार देगी। ठीक, तो ए पियो, मधुमक्खी से डर। एपियो फोबिया का मतलब होता है मधुमक्खी से डर। ठीक, अब तीसरा क्या है, एंटलोफोबिया। एंटलोफोबिया में क्या होता है, बाढ़ से डर। एंटलो को हम बड़ा बड़ा अटारी मान सकते हैं। अटारी मीन्स क्या होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग जो ऊंचे ऊंचे छत होते हैं। मान लो ये हमारा बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, अपार्टमेंट बना हुआ है, ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बाढ़ इतना लेवल पे आया कि क्या हुआ, यहाँ तक डूब गया, सिर्फ यहीं तक बचा हुआ, और हम यहाँ पे क्या है, हम लोग यहीं पे खड़े हैं। अब क्या है, डर लग रहा है, क्योंकि अब इतना दूर तक पानी आ चुका है, तो अब तो हम, हमारा भी डूबना संभव ही है ना। तो ये देखो नीचे बाढ़ का पिक बना हुआ है, यहाँ पर बाढ़, एंटलोफोबिया। अब बाढ़ आएगा, बाढ़ में हम लोग क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे, हम उसमें बह जाएंगे, हमारे पूरा घर परिवार को नुकसान हो जाएगा, बहुत सारी चीजों को प्रॉब्लम हो जाएगी, बीमारी फैलेंगी, मच्छर फैलेंगे, गंदगी फैलेगी,
तो क्या है कि बाढ़ से हमें डर लगने लगता है। तो एंट लो, एंट अब लो, अब एंट क्या हो गई, चींटी, मान लो चींटी है, वो क्या हो गई, बाढ़ आया डूब गई, चींटी को डर लग रहा है, एंट लो, डूब गई, एंट क्या हो गई, लो हो गई, लूप हो गई, डूब गई पानी में। तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एंटलोफोबिया मतलब बाढ़ से डर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अब क्या है एंड्रोफोबिया, एंड्रो का मतलब ही होता है पुरुष, ठीक है, एंड्रो का मतलब होता है पुरुष, और हमें पुरुषों से क्या लगने लगता है, डर लगने लगता है। कुछ बदमाश टाइप के कुछ चोर, आतंकवादी, अजीब टाइप की पुलिस, मतलब कि कुछ ऐसे लोग जिनको देखते हैं हमें डर लगने लगता है कि अरे ये कैसे है, भयानक टाइप के कुछ, तो वैसे पुरुष से हमें डर लगने लगता है। तो कुछ लोगों को पुरुषों से ही डर लगता है, ऐसा नहीं कि ये मानसिक बीमारी है ना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों को इससे डर लगता है, लड़कों को भी लड़कों से डर लगने लगता है, क्योंकि ये बीमारी है एक टाइप की। ठीक, तो पुरुषों से डर एंड्रो, एंड्रो क्या, एंड्रो, एंड्रोफोबिया, एंड्रोफोबिया मीन्स पुरुषों से डर। अब यहाँ पे लिखा है एल्गो, एल्गोफोबिया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल्गोफोबिया, डाइनोफोबिया, ये दोनों का मतलब होता है दर्द होने से डर। मान लो अब इसको हम कैसे याद करते हैं, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है डाइनो, DYNO, डाइनो, और ऊपर में क्या लिखा हुआ, एल्गो, ALGO। ठीक, अब हम इसे कैसे याद कर सकते हैं, दोनों को रिलेट करते हैं। डाइनो को हम डाइन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, डायन मान लेते हैं। डायन क्या कर रही है कि एक पुतला बनाई हुई है और हमारे बॉडी के पार्ट को अलग अलग कर रही है, लेग को अलग कर रही है, हाथ को अलग कर रही है, सबको अलग अलग कर रही है। तो वो अलग कर रही है, तो हमारे इधर क्या हो रहा है, रियल में हमें पेन हो रहा है, और वो पेन से हमें बहुत डर लग रहा है। क्योंकि हमें कभी कभी क्या होता है, सुई, एक छोटे से सुई से ही हमें डर लगता है, सुई दिया जाएगा, दर्द होगा, हम गिर जाएंगे, डर लगेगा। तो ये क्या है, जो दर्द से डर लगता है ना, उसे कहते हैं एल्गोफोबिया, डाइनोफोबिया। और इसको याद करने का तरीका क्या है कि डाइन हमारे बॉडी पार्ट को अलग अलग कर रही है, तो दो वर्ड है, एक डाइनो है, एक एल्गो है, तो हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, डाइनोफोबिया, एल्गोफोबिया। इसका मतलब होता है कि दर्द से डर, मतलब दर्द होने से डर। ठीक, अब हम नीचे नीचे देखो, आपको क्या लिखा, बिल्लियों से डर। कुछ लोगों को बिल्लियों से ही डर लगता है, कैसे, अब हम क्या करते हैं कि भाई बिल्ली रास्ता काट दी, हम जाते रहते हैं रास्ते में, बिल्ली अगर सामने से रास्ता पार कर ले तो हमें डर लगता है कि अब तो पक्का कुछ बुरा होगा ही होगा। ठीक, वो एक टाइप का डर ही है। अब इसका भी देखो क्या लिखा है, एल्यूरो, क्या लिखा हुआ है, एल्यूरो, एल्यूरो, और नीचे क्या लिखा है, GATO, गेटो। अब हम इसे भी किस तरीके से याद कर सकते हैं, एल्यूरो, गेटो। तो एल्यूरो और गेटो, एलो रे एलो, गेटवा पे बिलैया एलो, मतलब कि इसको ले लो, एल्यूरो और गेटो, एलो रे एलो, गेटवा पे बिलैया एलो। और जैसे बिल्ली को देखते, मान लो काली बिल्ली भयानक सी, उसकी आंखें रेड रेड, हमें तो वैसे ही देख के डर लग जानी है। तो हम इसे कैसे इफेक्टिव तरीके से याद कर सकते हैं, एलो रेलो बिलैया गेटवा पे एलो, एल्यूरोफोबिया, गेटोफोबिया, इसका मतलब होता है बिल्लियों से डर। ठीक, ओके। अब देखो नीचे क्या लिखा है, एकीमोफोबिया, मतलब कि चाकू से डर। ये चाकू को चित्र भी देखो कितने खतरनाक तरीके से है ना, एकीमो, AICHMO। ठीक, अब हम इसे किस तरीके से याद कर सकते हैं, ए, मम्मी ने कहा चलो खाना बनाओ, मेरी मम्मी ने मुझे कहा चलो खाना बनाओ, मैं बोली नहीं नहीं मैं मम्मी अभी खाना बनाने का मन नहीं है, तो मम्मी बोली ए, खाना बनाओ नहीं तो तुम्हारा मैं चाकू से कीमा बना दूंगी कट कट के। मैं डर गई बहुत जोर से, क्योंकि मुझे चाकू से डर लगता है, मैं चाकू से सब्जी भी कुछ भी नहीं काटती, मैं चाकू से बहुत दूर रहती हूँ, कहीं मेरे हाथ ना कट जाए, खून ना निकले, उन सब चीजों से डर लगता है। ठीक है, तो अब मम्मी ने बोला खाना बनाने के लिए, मैंने मना कर दी, तो मम्मी ने क्या बोला, ए, खाना बनाओ नहीं तो मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगी। तो एकीमोफोबिया, एकीमोफोबिया का मतलब होता है चाकू से डर। ठीक, राइट, हम इसे कैसे याद कर सकते हैं, ए, कीमो, एकीमो, एकीमोफोबिया। ठीक है, ओके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट। अब देखो खुली जगह से डर, अब खुली जगह से हमें कैसे डर लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। क्या लिखा है, एगोरा, हमने क्या कहा कि एक
एक लड़का है रामू, उसे हमने कहा सुनो तुम्हें रात को अगोरना है। अब रात को अगोरना है, बाहर दरवाजे पे खड़े होकर अगोरना है। घर मेरा बहुत बड़ा बंगलो है और बाहर एकदम सुनसान जगह है, पूरा खुली जगह है। अब मुझे बहुत, वो रामू को बहुत डर लग रहा है कि रात को मुझे अगोरना है। क्या लिखा है? एगोरा ना, जी है यहाँ पर एगोरा। अब रात को अगोरना है, कहाँ? खुली जगह पे अगोरना। और मुझे खुली जगह से, रामू को खुली जगह से लगता है डर। तो एगोरा, रात को अगोरने के लिए बोल रहे हैं। क्या करने के लिए? अगोरने का मतलब होता है कि वॉच करना, मतलब कि रात भर जग के उस जगह की पहरेदारी करना। ठीक, अगोरना किसी चीज को। तो अब अगोर रहे हैं, जरूरी नहीं कि रात में अगोरना होता है। आप किसी भी चीज को जब भी पहरेदारी दे रहे हो, उसको भोजपुरी में अगोरना ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप कॉम्बिनेशन कर लो, इंग्लिश भोजपुरी, आप याद करने के लिए कुछ भी कर लो। ठीक है, किसी को किसी से अगर आप रिलेट करके याद करते हो ना, वो बहुत जल्दी आपको याद होती है। अब है अगोरा फोबिया। अब अगोरा, रात को घूरने के लिए बोल दिया गया। रात को आप अगोर रहे हो, आपको बहुत डर लग रहा है, रात को बहुत डर लगता है। तो अगोराफोबिया का मतलब होता है, अब देखो ये खुली जगह, अब यहाँ पर अभी तो ये दिन है, अगर रात में आपको अगर यहाँ पे पहरेदारी करने के लिए बोल दी जाए तो डर तो ऑब्वियसली लगेगा ही लगेगा ना। तो अगोराफोबिया का मतलब खुली जगह से डर। ठीक है, अभी क्या है, अब किसी किसी को हवा से ही डर लगता है। अभी जैसे कि हम लोग अभी तो रिसेंटली बता रहे कोरोना है, तो अभी अफवाह हो रही थी कि हवा में भी कोरोना फैल गया है। हवा कहीं कहीं की पोल्यूटेड हवा होती है, जिसमें कि बहुत सारी गैसेज मिली होती है, जहरीली गैसेज, जिससे कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो कुछ लोग के मन में ये होता है कि अरे इस टाइप की हवा लेंगे हम तो कहीं हम मर न जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो इस टाइप की भी चीज से हमें डर लगता है। अब यहाँ पे इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखो यहाँ पे क्या है, ACRO एक्रो, और AERO एरो, और फिर क्या है एनीमो, ANEMO। मतलब तीनों का मतलब क्या होता है? तीनों का मतलब होता है हवा। एक्रो मतलब एरो मतलब एरो, एरो तो डायरेक्ट एयर से रिलेट कर सकते हैं, एरो को तो डायरेक्ट एयर से रिलेट कर सकते हैं। और एनीमो, एयर को दबाव को मापने के लिए हम किस मीटर का उपयोग करते हैं? एनीमोमीटर का। तो आप इसे वहां से भी याद कर सकते हो, एनीमोमीटर का। ठीक है, अब एक्रो, तो एक्रो हम इसे याद कर सकते हैं, एक्रो, एक्रो भी, एक्रो भी एयर से डर लगेला, एकरो भी एयर से डर लगेला। ठीक है, इसको मैं ऐसे याद कर सकते कि एकरो भी एयर से डर लगेला। तो डर लगेला, तो एकरो, एरो और एनीमो, ये तीनों का मतलब एक ही होता है, क्या? फियर ऑफ वाइंड, हवा से डर। ठीक है, अब देखो आवाज से डर। किसी किसी को आवाज रात में होता है ना, अजीब अजीब सी आवाजें आती है। हाँ, कोई कुछ भी बोल दिया हम उससे डर जाते हैं, कहीं कोई कुछ मेरे कान में धीरे धीरे कोई बोल तो नहीं रहा है ना, जैसे कि जैसे हॉरर मूवीज में आती है वैसे टाइप की, तो वैसे आवाज से या फिर डर लगने लगता है। और इसका देखो क्या लिखा है, एकाउस्टिक, ACOUSTICO, एकाउस्टिको। अब इसे कैसे याद कर सकते हैं? तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि ए काउ स्टिको, एक काउ स्टिको, एक काउ स्टिको। तो काउ का स्पेलिंग तो COW होता है। आप इसे याद करने के लिए क्या कर लो, एक काउ, यहाँ पर इसे काउ को अलग कर दो, एक इसको स्टिक को। एक गाय है जिसको स्टिक से पीटा जा रहा है, गाय इतनी बुरी तरीके से चिल्ला रही है, इतनी भयंकर आवाज में चिल्ला रही है कि कोई भी सुने तो उसका दिल दहल जाए। तो एक काउ स्टिको है, काउ स्टिको का मतलब होता है आवाज से डर। हम इसे याद, अगर इसके स्पेलिंग को याद आराम से कर सकते हैं कि ए काउ स्टिको, ए काउ स्टिको, ए काउ स्टिको का मतलब आवाज से डर। तो आज के लिए इतना ही, अब हम पढ़ते हैं इसके अगले नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज्वाइन करें। थैंक यू।